तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 20 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से, जहां मंदिरा ने सायली को मात देने के लिए एक बड़ी चाल चली होती है। वो क्लाइंट को सिर्फ 60,000 में डेकोरेशन करने का वादा करती है, जो सायली के बजट का आधा होता है। सायली हैरान रह जाती है और कहती है कि इतने कम दाम में ये काम नामुमकिन है, क्योंकि उसने पहले ही बिना किसी मुनाफे के रेट बताया था। लेकिन मंदिरा अपनी चालाकी से बाजी को पलट देती है। वो खुद को एक अनुभवी डेकोरेटर और सायली को एक कच्ची खिलाड़ी साबित करती है, जिसे अभी मार्केट की समझ नहीं है। वो दावा करती है कि उसे फूलों पर स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, इसलिए वो कम दाम में काम कर सकती है। क्लाइंट इधर मंदिरा की बातों में आ जाते हैं और काम उसे ही सौंप देते हैं, और सायली को निराश होकर वहां से जाना पड़ता है। इधर क्लाइंट के जाने के बाद मंदिरा का असली चेहरा सामने आता है। वो अपने असिस्टेंट को अपनी शातिर योजना बताती हुई नजर आती है कि उसका मकसद सिर्फ सायली को ऑर्डर लेने से रोकना था। अब वो शादी से ठीक एक दिन पहले फूलों के दाम बढ़ा देगी और मजबूरन क्लाइंट को ज़्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। वो कहती है कि बिजनेस में अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। इधर हॉल से बाहर निकलते ही एक औरत सायली को रोकती है और उसे मंदिरा की असलियत के बारे में बताती है। वो कहती है कि मंदिरा हमेशा नए कंपटीटर्स को इसी तरह रास्ते से हटाती है और उसे सिर्फ पैसा बनाने से मतलब है। ये सुनकर सायली को एहसास होता है कि लोग पैसों के लिए कितने स्वार्थी हो सकते हैं। उधर दूसरी तरफ कहानी का फोकस तेजस पर शिफ्ट होता है, जो चुपके से घर में घुसकर रोशनी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता और रोशनी उसका फोन भी नहीं उठाती, तो वो परेशान हो जाता है। तभी उसकी माँ रेणुका उसे देख लेती है और पूछती है कि वो यहाँ छिपकली की तरह दरवाजे से क्यों चिपका हुआ है। तो तेजस अपनी चिंता बताता है कि रोशनी दरवाजा नहीं खोल रही है, लेकिन रेणुका का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो कहती है कि जिस लड़की ने सबको इतना बड़ा धोखा दिया, उसके लिए तेजस के दिल में अब भी हमदर्दी है। रेणुका को लगता है कि रोशनी ने तेजस पर कोई जादू कर लिया है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर भी उसी की फिक्र कर रहा है। कहानी में ड्रामा तब और बढ़ जाता है जब तेजस रोशनी के कमरे का दरवाजा खटखटाता रहता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उसकी बढ़ती चिंता को देखकर रेणुका भी रोशनी को आवाज लगाती है, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी घर पर सायली आती है और रेणुका को पूछती है कि वो यहाँ इस तरह क्यों खड़े हैं। तो रेणुका सायली पर हमेशा की तरह भड़क जाती है और कहती है कि वो अपने काम से काम रखे। तभी सचिन भी घर पर आता है। तो ये सब देखकर उसे एक मजेदार आइडिया आता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कहीं रोशनी ने अंदर कुछ गलत तो नहीं कर लिया, और तेजस को दरवाजा तोड़ने के लिए उकसाता है। तो तेजस नाटक करता है कि अगर वो दरवाजा तोड़ेगा तो उसको लग जाएगी। तो सचिन खुद दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, और ठीक उसी पल रोशनी दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। इधर दरवाजा खुलते ही रेणुका का गुस्सा रोशनी पर फूट पड़ता है। वो उसे खूब खरी खोटी सुनाती है कि उसने घर का सुख चैन छीन लिया है और अब खुद आराम से सो रही है। इधर रोशनी सफाई देती है कि रात भर की थकी होने की वजह से उसकी आंख लग गई थी, लेकिन रेणुका उसकी एक नहीं सुनती और इल्जाम लगाती है कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है। इसके बाद रेणुका अपना पूरा कंट्रोल तेजस पर दिखाती हुई नजर आती है। वो उसे रोशनी से बात करने से रोकती है और उसे तुरंत तैयार होकर शोरूम जाने का हुक्म देती है। बेचारा तेजस माँ के गुस्से के आगे कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप अंदर चला जाता है। इधर रेणुका रोशनी को भी कमरे का दरवाजा खुला रखने की हिदायत देकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर सचिन सायली से कहता है कि मामला बहुत गंभीर है और उसकी माँ यानी कि बाबा की बाई को एक ट्रैफिक पुलिस की तरह बर्ताव कर रही है, जो तेजस और रोशनी को अलग करना चाहती है। इधर सायली को यह सब गलत लगता है, लेकिन सचिन उसे याद दिलाता है कि उन्होंने इन दोनों के मामले से दूर रहने का फैसला किया है, इसलिए वो उनके मामलों में नहीं पड़ेंगे। इधर सीन के आखिर में जब सायली किचन में चाय बनाने जाती है, तो सचिन प्यार से उससे अपने लिए भी चाय बनाने को कहता है। तो सायली मुस्कुराकर हामी भरती है और किचन की ओर चली जाती है। दूसरे सीन की शुरुआत किचन से होती है, जहां सचिन सायली के हाथ की चाय पीकर एकदम तरोताजा महसूस करता है और उस पर प्यार लुटाने लगता है। लेकिन तभी सचिन सायली को उसकी मीटिंग के बारे में पूछता है, जिसके लिए वो गई थी। तो पूछने पर सायली उसे अपनी बेकार मीटिंग के बारे में बताती हुई नजर आती है, जहां मंदिरा नाम की एक डेकोरेटर ने आधे दाम में काम करने का वादा करके उसके हाथ से एक बड़ा ऑर्डर छीन लिया। सायली को यकीन नहीं हो रहा होता है कि कोई इतने कम पैसों में काम कैसे कर सकता है। तो सचिन उसे दिलासा देता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है और ऐसे धोखेबाज लोग हर जगह होते हैं। वो उसे ईमानदारी से अपना काम करते रहने की सलाह देता है। लेकिन फिर सायली सचिन को एक ऐसी बात बताती है जो उनके होश उड़ा देती है। वो बताती है कि जब वो अपने मायके गई थी, तो उसके भाई दिलीप ने उसे बताया कि उसने रोशनी को कई बार शहर के गुंडे चिट्टी के अड्डे पर अकेले आते जाते देखा है। सायली को शक होता है कि रोशनी ने चिट्टी से पैसे उधार लिए होंगे, इसलिए वो जा रही होगी वहां। ये सुनकर सचिन का खून खौल उठता है। वो कहता है कि पूरा घर जानता है कि चिट्टी से उसकी पुरानी दुश्मनी है, फिर भी रोशनी की हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाने की। सचिन को यकीन हो जाता है कि ये मामला सिर्फ लोन का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश है। उसे शक होता है कि तेजस को भी पैसों की इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि वो अपनी पत्नी को एक गुंडे के पास भेज रहा है। सचिन और सायली को एहसास होता है कि दाल में कुछ तो बहुत बड़ा काला है, और इस राज का पर्दाफाश करना उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ
कहानी एक भावुक मोड़ लेती है जहां रोशनी चुपके से परेश के कमरे में पहुंचती है और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है और उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तेजस की हेल्प करने के लिए किया था। उसने ये भी बताया कि सचिन के डर से उसने सच छिपाया, क्योंकि सचिन अगर उन पैसों के बारे में जान जाता तो वो कभी उनको वो पैसे लेने नहीं देता। लेकिन उसका इरादा किसी को धोखा देने का नहीं था। लेकिन परेश, जो अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं, उसे एक पिता की तरह समझाते हैं। वो कहते हैं कि बात पैसों की नहीं बल्कि विश्वास और कर्तव्य की है। एक बड़ी बहू होने के नाते उसने गलत मिसाल कायम की है। परेश रोशनी को ये भी एहसास दिलाता है कि उसने रेणुका के भरोसे को तोड़ा है, जो उससे बहुत उम्मीदें रखती थी, और शायद इसीलिए वो आज उससे इतनी नाराज है। जब रोशनी दोबारा माफी मांगती है तो परेश साफ कहता हुआ नजर आता है कि वो तेजस की तरह उससे भी नाराज है और इस बारे में वो बाद में बात करेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन घर के माहौल पर आता है, जहाँ परिवार की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। परेश जब अपने काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं तो साइली एक जिम्मेदार बहू की तरह उनका टिफिन और बैग लेकर आती है। तो परेश साइली को कहता है कि टिफिन की क्या जरूरत थी, वो बाहर कुछ खा लेता। तो साइली कहती है कि बाहर खाने से सेहत खराब हो जाएगी। और इस बार रेणुका भी साइली का साथ देती है और परेश को बाहर का खाना खाने से मना करती है। इतना ही नहीं, वो साइली से पूछती भी है कि क्या उसने परेश की दवाइयां बैग में रख दी है। तो साइली हाँ में जवाब देती है। इधर सचिन आता है और अपने पिता के लिए फिक्र दिखाते हुए उन्हें छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन परेश कहता है कि उसने ऑलरेडी टैक्सी मंगवा दी है जो बाहर खड़ा है। इतना कहकर परेश चला जाता है। दूसरी तरफ रेणुका उठकर अपने कमरे की ओर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि रोशनी उसके कमरे से बाहर निकल रही होती है। तो रेणुका गुस्से में भड़क उठती है और पूछती है कि तू यहाँ क्या कर रही है। तो रोशनी कहती है कि काकू, मैं काका से कुछ बात करने आई थी। तो रेणुका कहती है कि क्यों, अब क्या बचा है, क्योंकि सब कुछ तो तूने कर दिया, अभी किसी से कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रेणुका चली जाती है, जिससे रोशनी और भी अकेली पड़ जाती है। तभी सचिन साइली के सामने अपना अगला मिशन रखता है। वो रोशनी का चिट्ठी वाला कांड सबके सामने लाने की बात करता है साइली से, लेकिन साइली उसे रोक देती है क्योंकि घर में पहले ही बहुत तमाशे हो चुके हैं। सचिन बात तो मान लेता है, लेकिन ठान लेता है कि डिटेक्टिव सचिन देशमुख बनकर वो इस राज का पर्दाफाश भी जरूर करेगा। और तभी उसे सवारी के लिए कॉल आता है और वो अपने मिशन को होल्ड पर डालकर काम पर निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ सचिन के लिए दिन की शुरुआत शानदार होती हुई नजर आती है। उसे एक के बाद एक सवारियां मिलती हैं और उसे लगने लगता है कि उसकी किस्मत का सिक्का वापस चल पड़ा है। दिन खत्म होने तक वो 4,000 रुपये कमा लेता है और बहुत खुश नजर आता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अचानक उसकी प्यारी जानेमन यानी कि उसकी गाड़ी धोखा देती हुई नजर आती है और बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाती है। जब वो उसे मैकेनिक के पास ले जाता है तो एक और झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। मैकेनिक गाड़ी ठीक तो कर देता है, लेकिन 5,000 रुपये का बिल कहता है। ये देखकर सचिन का दिल टूट जाता है और वो सोचता है कि आज उसने दिन भर में 4,000 रुपये कमाए थे, लेकिन अब उसे 5,000 रुपये का खर्चा भरना पड़ रहा है। उसे अपनी किस्मत पर गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि इस तरह अगर चलता रहा तो वो अपने बाबा का बोझ कैसे हल्का करेगा और कब तक साइली उसकी नाकामियों को झेलेगी। फिर इसी भारी मन के साथ वो मैकेनिक को उसके पैसे दे देता है और अपनी जाने मन को लेकर वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर पर रात का सीन होता है, जहां डाइनिंग टेबल पर सचिन, आकाश और रिया ये सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उतने में रेणुका वहां आती है और साइली को पूछती है, खाना तैयार हो गया था ना, तो बुलाया क्यों नहीं मुझे। तभी सचिन रेणुका को बोलता है कि तू कोई खानसामा है क्या, जो साइली तेरे को बुलाकर नमक कितना है कितना नहीं है ऐसा चखाकर दिखाएगी। और तेरे को मालूम है ना कि घर में इस वक्त खाना बन जाता है, तो सीधा आ जाने का। तो रेणुका फिर कुछ न कहते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है खाने के लिए। तभी उतने में तेजस भी आता है खाना खाने के लिए, तो रेणुका उसको बुलाकर बिठा देती है खाना खाने के लिए। तभी आकाश रेणुका के सामने बाबा के फैसले की याद दिलाता है कि बाबा ने कहा था कि तेजस इस घर का मेंबर नहीं है और खाना भी वो नहीं खा सकता सबके साथ बैठकर। लेकिन रेणुका आकाश को चुप करा देती है। असली ड्रामा तब शुरू होता है जब रोशनी खाना खाने आती है। रेणुका उसे कुर्सी से उठने का हुक्म देती है और किसी को भी उसके पक्ष में बोलने नहीं देती। इस नाइंसाफी पर सचिन एक गहरा तंज कसता है। वो रोशनी की तुलना एक ऐसे खिलौने से करता है जिसका सेल खत्म होने पर उसे फेंक दिया जाता है। रिया भी सचिन की बात समझ जाती है और कहती है कि जब तक रोशनी काम आ रही थी सबने उसे अच्छा समझा, यानी कि तेजस और रेणुका ने, पर अब जब उसका सच सामने आ गया है तो सब उसे दूर कर रहे हैं। इधर साइली और आकाश दोनों रोशनी को बिठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रेणुका किसी की नहीं सुनती और रोशनी को एक सजा की तरह सबसे अलग खड़ा कर देती है। आकाश रेणुका के दोहरे बर्ताव पर सवाल उठाता है कि तेजस बैठ सकता है पर रोशनी क्यों नहीं, लेकिन रेणुका अपनी ही जिद पर अड़ी रहती है। ये सब देखकर रोशनी का आत्मसम्मान जाग जाता है। वो कहती है कि जब गलती उसी की है तो सजा भी वही भुगतेगी और काकू को उससे नाराज होने का पूरा हक है। इतना कहकर वो अंदर जाती है और अगले ही पल अपना पर्स लेकर तैयार होकर बाहर आती है। फिर वो सबसे कहती है कि किसी को उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और अगर आज उसकी माँ ज़िंदा होती तो वो उनके पास चली जाती खाना खाने। ये कहकर वो घर छोड़कर चली जाती है। तेजस उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका उसे रोक लेती है।
दूसरी तरफ घर से बेइज्जत होकर निकली रोशनी का दिल टूट चुका होता है और वह सीधे शकुंतला के पास पहुंचती है। वहां वो फूट फूट कर रो पड़ती है और अपनी पूरी कहानी बताती है। वो सफाई देती है कि उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तेजस की हेल्प के लिए किया था और सचिन के डर से सच छिपाया। वो ये भी कहती है कि उसका इरादा किसी को धोखा देने का नहीं था और उसने तो काकू यानी रेणुका को अपनी माँ मानकर शोरूम भी उन्हीं के नाम खोला था। तभी शकुंतला उसकी तकलीफ तो समझती है लेकिन उसे आईना भी दिखाती है। वो बताती है कि रेणुका रोशनी पर आंख बंद करके भरोसा करती थी और उसे अपनी दूसरी बहुओं से भी ज्यादा प्यार दिया, इसलिए ये धोखा उसके लिए बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन वो रोशनी को दिलासा देती है और वादा करती है कि वो रेणु से बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। जब रोशनी वहां से जाने लगती है तो वो पूरी तरह से बेसहारा महसूस करती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उस घर में अब उससे कोई बात तक नहीं कर रहा। इस मुश्किल घड़ी में शकुंतला एक माँ की तरह उसका सहारा बनती है। वो न सिर्फ उसे घर वापस जाने की हिम्मत देती है, बल्कि एक सुहागन के आशीर्वाद के तौर पर उसकी मांग में सिंदूर भी भरती हुई नजर आती है। इधर शकुंतला आगे रोशनी को यकीन दिलाती है कि वो अकेली नहीं है और उसका घर उसके लिए हमेशा खुला है। रोशनी रोते हुए उसके गले लग जाती है और एक नई हिम्मत के साथ वहां से निकल पड़ती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह परेश काम से घर लौटता है। तभी सायली परेश को पूछती है कि आप पूरी रात काम ही कर रहे थे क्या? काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। तो परेश बोलता है कि हाँ बेटा, ऑडिट का ज़्यादा काम था तो वहीं पर काम खत्म करना बेहतर समझा मैंने। लेकिन कोई बात नहीं, शुरू-शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन एक बार काम पर हाथ बैठ गया ना, फिर आसानी हो जाएगी। वैसे भी मुझे हर रोज़ कहाँ काम करना है, हफ्ते में 1-2 बार ही तो करना है। तभी सायली बोलती है, लेकिन काका आप ऐसे ही अगर पूरी रात जागकर काम करेंगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। तो परेश बोलता है कि ज़िंदगी ने एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से मैं कुछ बदल तो नहीं सकता, लेकिन एक बाप होने के नाते जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। और अब तो चिंता मत कर, क्योंकि तेरा काका कहीं नहीं जाने वाला। मैंने वक़्त पर खाना खा लिया है और दवाई भी ले ली है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सायली परेश के लिए चाय-नाश्ता लेकर आती है, तो वो घर के तनावपूर्ण माहौल का ज़िक्र करती है परेश के सामने। वो कहती है कि कल दिवाली है और ऐसे में काकू का तेजस और रोशनी को बात तक न करने देना बहुत गलत है। लेकिन ये सुनते ही परेश का गुस्सा भड़क जाता है। वो अपने फैसले पर अटल रहता है और साफ कहता है कि तेजस अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है और इस बार उसे उसकी गलतियों की सज़ा मिलकर ही रहेगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब सायली परेश को बताती है कि काकू के बर्ताव की वजह से रोशनी एक बार फिर घर छोड़कर चली गई है। ये सुनकर परेश हैरान रह जाता है, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। ये सब देखकर और दिवाली का त्योहार पास होने की वजह से सायली मन ही मन ठान लेती है कि उसे इस परिवार को जोड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। और इसी उलझन और एक नई उम्मीद के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, जो ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या सायली इस दिवाली पर घर में खुशियां वापस ला पाएगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।